सर, आपने मेरे को अच्छे वर्ड्स बोले, थैंक यू। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो कल के अपडेट्स में पहले तो ऐश ने स्टार्ट किया कि आज का जो सेशन है, यहाँ पे कॉरपोरेट के थोड़े से लोग ज्वाइन हुए थे। उन्होंने ये भी बोला कि वो कंट्रीज कहाँ से ज्वाइन हुए वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट वाले लोग ज्वाइन हुए थे और हैदराबाद वाला ऑफिस भी ज्वाइन हुआ था। तो वो एक था। नेक्स्ट उन्होंने बोला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आगे जाके। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ट्रैक पे है और हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और ऑन पैसिव विल ओन इंटरनेट वेरी सून, beginning with some releases a couple of weeks to the founders। यानी कपल ऑफ वीक्स में हमारे बैक ऑफिस में, यानी जो ओबीएस बोला जाता है, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स फर्स्ट रिलीज बहुत जल्दी दिख जाएंगे। नेक्स्ट मोहम्मद कमाल आए थे। मोहम्मद कमाल ने पॉलिसी और गाइडेंस बताया। तो एस सर ने बोला कि मोहम्मद कमाल 7 days a week काम कर रहे हैं और पूरे साल भर काम कर रहे हैं। एंड हम उनके प्लेट पे और कुछ काम नहीं डालना चाहते, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की, मोहम्मद कमाल ने रिक्वेस्ट की कि जो अगर कोई भी इवेंट करना चाहता है तो उसको एक डिपार्टमेंट है वहां से परमिशन लेके वो कर सकते हैं। और ऐश और मोहम्मद कमाल और उनकी बाकी की टीम, उनका पहला प्रायोरिटी है कि ये प्रोडक्ट्स आ जाए, जल्द से जल्द टाइम पे आ जाए। तो हो सकता है कि जो इवेंट्स है उसमें वो ना आ सके, तो जो इवेंट्स कर रहे हैं उनको आई नो थोड़ा सा एक बैड फीलिंग रहेगा कि अरे ऐसे हमारे इधर नहीं आ रहे। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जो इवेंट कर रहे हैं कि आपको ये बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। नेक्स्ट उन्होंने एक अपकमिंग इवेंट, एस सर ने एक अपकमिंग इवेंट के बारे में बताया था। ऑफ ए, ये नहीं तो बोलते हैं नया टॉप, तो वो नया टॉप नवंबर एंड में होने वाला है। और वो उन्होंने बोला, बोलते बोलते उन्होंने बोला ये बॉम्ब भी नहीं, एटॉमिक बॉम्ब है। तो बहुत एंशियस हो कि आगे जाके क्या क्या एग्जैक्टली कल से मैं थिंक कर रहा हूँ कि ये क्या हो सकता है। माजिद को भी पूछा है कि भाई क्या मालूम है क्या तेरे को, या गुस्मिंदर का भी दिमाग खा रहा हूँ कि आपको मालूम है क्या। तो वैसा है। उन्होंने बोला कि दुबई की टीम इसके ऊपर बहुत काम कर रही है और टोटली डिसरप्टिव है, और ये इवेंट होने के बाद वो डायरेक्टली हम ग्लोबल पिक्चर में एकदम से यानी आ जाएंगे, और जो लोकेशन है वो भी एक लैंडमार्क लोकेशन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक गुस्मिंदर भी सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा। गुस्मिंदर, आपको आइडिया है इसके बारे में? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट कुछ कुछ है, ज्यादा आइडिया नहीं है मैं अगर बोलूं तो। आइडिया है मगर बताएंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है इसके बारे में, नहीं सही बोल रहा हूँ मैं ज्यादा आइडिया नहीं है, बट गलत आदमी से पूछ रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, वाकई में इसके बारे में जो चीज सच्चाई है सच्चाई है। नहीं नहीं, देखो थोड़ा आइडिया निकलेगी। हाँ, हो सकता है आने वाले 10 दिन में मुझे आइडिया हो जाए। मैं देखो जो चीज सही है वो सही है, ठीक है। जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि नहीं मालूम, थोड़ा सा आइडिया, जस्ट स्लाइटली सा, बट मुझे मालूम है कि आने वाले आई थिंक इस महीने के एंड तक मुझे क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं आपको आइडिया तो दो ना सर। नहीं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी स्लाइड सा आइडिया, वो वाला स्लाइड सा है, ज्यादा नहीं है इसके बारे में ना। ये जो, क्योंकि वो नवंबर के एंड में एक्चुअल में वो चीज होने वाली है। काफी वो तो यस, वो तो वर्ड मैप में डालेंगे हमें, बट हाँ थोड़ा सा ज्यादा नहीं इसके बारे में। हाँ, उसके पहले क्या होना है वो मुझे सारा आइडिया है।
ओके, ये मुझे मालूम है कि 20 तारीख के पहले और आज की डेट का क्या होना है, दैट आई नो। बट वो ऐश डिक्लेयर करेंगे आगे। बट ये 20 उसके बाद क्या होना है एंड ऑफ नवंबर, वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं जी। थैंक यू मैं वेरी आज आइडिया सुनने आया था नीरज भाई। बोलिए मस्जिद भाई। मुझे पता चला था कि आज दिलन सर कुछ बोलने वाले, इसके लिए तो मैं भी आगे पहले ही बैठ गया। बोला आज दिलन सर कुछ गुड न्यूज देंगे। नहीं 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 उनको पता है नहीं। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे निकालेंगे। नो नो नो। हम लोग 2 साल से बैठे यही सुनने के लिए, नहीं सुनाते हैं ये। हाँ देवीलाल जी, सही सही। नहीं, उनको पता है, थोड़ा 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 अभी आएगा मेरे ख्याल से, एंड बीच के इन बिटवीन में थोड़ा बहुत निकलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। पेडी एनीवेज शुक्ला लेट्स जी, कंटिन्यू। पेडी शुक्ला जी, कभी भी ऐसा नहीं होता कोई मीटिंग है जब हमें ऐसा प्रेशर नहीं डालते कि कुछ तो बोल दो। देखो देखो, जो मुझे मालूम था, जैसे ग्लोबल लीडर्स के बारे में मुझे एग्जैक्टली मालूम था। मैंने बहुत 6 महीने से मैं ये हल्ला डाल रहा हूँ इंडिया में कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट चलो अल्टीमेटली फिर आके क्लियर करना पड़ा है इसको, ये सारी बातें। तो जो चीज एग्जैक्ट मालूम थी मैंने आपको बताता रहा कि ये क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो आने वाले 20-15 नवंबर तक कुछ चीजें लाइंड अप हैं एक्चुअली। 4, 5, 6, 7 चीजें लाइंड अप हैं आने वाले दिनों में। वो आई थिंक ऐश डिक्लेयर करने वाले हैं, इतना भी मुझे मालूम है। ओके, सो लेट्स जस्ट वेट करें टाइम पे जो कुछ, क्योंकि ये देखो ऑन पैसिव है, यहाँ पे ऐश के मुंह से ही सुननी सारी बातें सही लगती हैं, सारी की सारी। ठीक है ना? तो आई थिंक वो ही हमें ज्यादा एज ए, अगर हम लीडर की बात करें तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, बेसिकली हम सबकी बनती है, मेरी नहीं सबकी बनती है, कि जो अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है वो ऐश ही दें, तो वो चीज अच्छी हो जाएगी आई थिंक जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट्स के नाम और लोगोस जो है वो लीगल डिपार्टमेंट के साथ काम चल रहा है कॉपीराइट्स के लिए और पेटेंट्स के लिए। और हमें हमें एक्सेस होगा ओबीएस का बहुत यानी जल्दी। ओके, हमारा एक फाउंडर आइकॉन रहेगा, तो वहां पे क्लिक करके हम लॉग इन करेंगे। और उन्होंने बोला ऑल रोड्स लीड टू रोम, यानी आप कोई भी एप्लीकेशन और कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो ऑन पैसिव के हैं उसमें लॉग इन करके जाओगे तो आप ओबीएस में ही आओगे। नेक्स्ट, केवाईसी। केवाईसी में क्या होता है कि ये पहले तो ये केवाईसी है वो इंटरनल केवाईसी है कंपनी से। तो केवाईसी में ये 2 स्टेप्स रहेंगे। अभी वो 2 स्टेप्स के बारे में बात करना उचित नहीं है, जब ये आएगा तभी देखा जाएगा। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो केवाईसी है वो रियल पर्सन्स होने चाहिए। अड़ाम तड़ाम कोई भी नाम पे मत ओपन कीजिए, तो रियल पर्सन्स होने चाहिए। तो होगा क्या कि आपको अभी नहीं, इसमें भी लोगों की बहुत कंफ्यूजन है। केवाईसी अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये ओबीएस आने के बाद एप्लीकेबल है। जब भी ओबीएस आएगा तभी आपको 70 और एज सर हमें बताएंगे कि ओके आप केवाईसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें 72 आवर्स दिए जाएंगे कि ये केवाईसी करने के लिए। तो केवाईसी होने के बाद अगर हम सिर्फ रजिस्टर करते हैं तो हम अनवेरिफाइड रहेंगे। केवाईसी करने के बाद हम वेरीफाइड रहेंगे और हमें एक एडिशनल 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आई थिंक केडी सर का एक सवाल आया था कि ये क्रेडिट पॉइंट्स किसके लिए यूज हो सकते हैं। तो कल के प्रेजेंटेशन में अपडेट सेशन में बोला था कि ये क्रेडिट पॉइंट्स है वो शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी नीरज, इसमें एक मैं एडिशन करना चाहता हूं, क्योंकि ये केवाईसी की बात चल रही है। तो मुझे मालूम है इंडिया में एक दिक्कत आने वाली है कि अभी बहुत सारे फाउंडर निकल गए और मेरा तो आधार कार्ड ही नहीं था, मुझे मालूम नहीं, किसी के पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? वो फाउंडर तो बन गए, ओके, उनको मालूम ही नहीं है, या उन्होंने कुछ रैंडम ऐसे कुछ ऐसे वाले फाउंडर को किया जिनकी आइडेंटिटी उनको मिल नहीं रही या गुम हो गई, या यहाँ ये है वो, ये आने वाली दिक्कत मैं बता रहा हूँ। इसलिए वो लोग भी तैयार हो जाएं, अपने आइडेंटिटी अगर नहीं है उनकी, या कहीं गुम गई है या व्हाट एवर कुछ भी है,
ओके। सो प्लीज उनको, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने तैयार रखें। ये नहीं कि एंड मोमेंट अरे मुझे ये चीज नहीं मिल रही, मुझे वो चीज नहीं मिल रही, तो मे बी उनका पासपोर्ट भी चल जाएगा, उनकी उनकी आधार कार्ड भी चल जाएगा इंडिया में, या मे बी कुछ एक आधी और आइडेंटिटी भी अगर होगी तो वो भी चल जाएगा। तो देखो कि आपके पास क्या क्या रेडी है। ओके। सो इसमें बाद में मत करना, अरे सर मिल नहीं रहा, अगर थोड़े दिन और मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सो प्लीज प्लीज, ये दिक्कत मुझे मालूम है आने वाली है इंडिया में। ओके। तो इसका ध्यान रखिए। और क्रेडिट का, जैसे नीरज ने बोला, ये इंटरनेट की भाषा है, आपको पॉइंट्स या क्रेडिट्स कर लो, वो आप ऑन पैसे के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए काम में ला सकते हो। वो प्रोडक्ट क्या होंगे वी डोंट नो अभी तक, कहाँ यूज होने हैं वी डोंट नो अभी तक, बट हाँ क्या वो आपकी आईडीज को भी एक्टिवेट करने में यूज होंगे वी डोंट नो अभी तक। ओके। अभी हमें नहीं मालूम, बट हाँ उसको आप ऑन पैसे में यूज कर पाओगे, ऐसा समथिंग कुछ है ऐसा। ओके जी, बैक टू नीरज। थैंक यू वेरी मच गुरस्मिंदर जी। तो ओमेल के बारे में बात करते हैं कि ओमेल जो हमारा आने वाला है, हमारा जो ईमेल सिस्टम आने वाला है, ये एकदम डिसरप्टिव होने वाला है। और ओवर मार्केट वैल्यू यानी जो मार्केट में अभी जो ईमेल प्रोवाइडर्स है उससे ओवर मार्केट वैल्यू है, ऑलरेडी डिसरप्टिव फीचर्स ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल उसमें एआई सेक्रेटरी रहेगा जो आपके लिए काम करेगा। तो वो एक था। अनलिमिटेड है, आपको मालूम है कि जीमेल और बाकी के जो है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी रहती है, लेकिन हमारा अनलिमिटेड है। स्पैम फ्री है। मैं एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन करने वाला था मुंबई के इवेंट में, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन स्पैम फ्री यानी मैं बताना चाहता हूँ स्टैट्स में कि 46% जो ईमेल आते हैं पूरे वर्ल्ड में वो स्पैम रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो स्पैम फ्री कैसे होने वाला है कि आपको जब भी ईमेल आएगी तभी आपको पूछा जाएगा कि आप इसको अलाउ करते हैं, परमिशन बेस्ड रहेगा। तो अगर आप परमिशन देते हैं तो ही वही मेल आप आ सकेगी और वो फोल्डर में मैप हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ऑन यहाँ पे कोई स्पैम फोल्डर ही नहीं रहेगा। तो बहुत बड़ी चीज है वो। कि